Dear students, today we are going to learn about stoichiometry. Stoichiometry is made up of two Greek words. First is stoichion, that means element, and metron, that means to measure. So basically, it is related with the measurement of reactants and products. Here we can see stoichiometry is the calculations based on quantitative relationship between reactants and products. Means at the onset of the reaction, what amount of reactant we were having, and at the end of the reaction, means when the reaction got completed, what amount of reactant got consumed and what amount of reactant remain unreacted, that we have to know, that we have to find. So these are the calculations based on these only. तो स्टोइकोमेट्री में जैसे मैंने कहा कि इसमें हम कैलकुलेशंस देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कितना रिएक्टेंट स्टार्टिंग में था, कितना रिएक्ट हो गया, कितना एंड में बच गया, इन सारी कैलकुलेशंस की जो हम स्टडी करते हैं वो है स्टोइकियोमेट्री. दो वर्ड से बना हुआ है. स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. तो स्टोइकियोमेट्री हम यही देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो अमाउंट है उसमें क्या वेरिएशन आता है एक रिएक्शन में, वो हम पढ़ेंगे. एक एग्जांपल हम देखते हैं. फर्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड वाटर. तो हमें पता है the formation of water, it follows like that. 2H2 plus O2 gives 2H2O. ये 2H2O means 2 moles. 2 moles जब हाइड्रोजन के कंबाइन करेंगे 1 mole of oxygen, they form 2 mole of H2O. So that we know. Now, according to question, if we go, we can say like this. 2H2 means atomic mass of one hydrogen is 1. तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो H2 का मास कितना होगा, इसका मास होगा 2, और हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो इसका जो मास है, मोलर मास, वो जाएगा 4 ग्राम. 4 ग्राम यहाँ पर हो गया. कैसा है 4 ग्राम? एक हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर क्या है, H2 है, यानी 2, और ये आगे एक 2 और है, 4. तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा, देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास जो है, एटॉमिक मास, वो होता है 16 ग्राम. हमारे पास O2 है, तो O2 कितना हो जाएगा, 16 टू 32, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन when it combines with 32 gram of oxygen, it forms 36 gram of water. ये हमें पता है. 4 ग्राम H2 रिएक्ट करता है 32 ग्राम O2 के साथ और बनाता है 36 ग्राम H2. यहाँ तक की बात क्लियर है. इसी बेसिस पर आगे क्वेश्चन होंगे. लेकिन हमें दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.200 ग्राम, यहाँ पर क्या है 4 ग्राम, और हमें गिवन क्या है 0.200 ग्राम. तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना पड़ेगा. तो यहाँ देखते हैं हम, 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम H2 को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम चाहिए. तो हमने लिख दिया 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर ऑक्सीजन 32 ग्राम. तो 1 ग्राम को कितना चाहिए होगा, 1 ग्राम को चाहिए होगा 32/4. 4 ग्राम को चाहिए ऑक्सीजन 32 ग्राम, 1 ग्राम को चाहिए होगा 32/4, और 0.200 ग्राम को कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 1.6 ग्राम. ये है द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन जो हमें चाहिए इस रिएक्शन के लिए. अब नेक्स्ट उसने पूछा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड. H2O कितना बनेगा. H2O फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए, 4 ग्राम जब हाइड्रोजन यूज होता है, तो हमने यहाँ देखा ना, 4 ग्राम जब हाइड्रोजन यूज हो रहा था तो वाटर बन रहा है 36 ग्राम. हमने यहाँ लिख दिया 4 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूसेस H2O 36 ग्राम. तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 36/4, और 0.200 ग्राम कितना करेगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 1.8 ग्राम. तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करने हैं. थोड़ा अभी हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कैन बी प्रोड्यूस बाय 6.125 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि STP क्या होता है. STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273.15 Kelvin. It is standard temperature, and pressure is 1 bar. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार. एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि
हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कोई भी गैस हो अगर टेम्परेचर 273.15 है, जिसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 बार है, तो जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यानी हम कहें एसटीपी पे अगर नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम भी इतना होगा, इतना ही स्पेस कवर करेगी। एसटीपी पे हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम भी इतना ही होगा। कोई भी गैस हो अगर एसटीपी पे है तो वो इतना ही वॉल्यूम कवर करेगी, वो है 22.4 लीटर। तो इसी को कंसिडरेशन में रखते हुए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये हमने इक्वेशन लिख दी, पोटेशियम क्लोराइड है KClO3 और ये रिएक्शन दी हुई है। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस, ये जो आगे लिखा रहता है 2, ये है 2, यहाँ पर 2 मोल्स हुए तो हमने लिख दिया 2 मोल्स यहाँ पर है, ये 2 KCl 2 मोल्स, 3 O2 है 3 मोल्स। तो अगर हम इसे इसका मोलर मास ले लेते हैं, इन सब की अगर वैल्यू हम प्लेस कर दें, हमारे पास है KClO3, KClO3 के का जो एटॉमिक मास है वो 39.5 है, Cl का जो है वो 35.5 है, ऑक्सीजन का 16 है। इन सबको वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 245 ग्राम एंड में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 245 ग्राम। यानी हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं 245 ग्राम अगर KClO3 है तो वो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन कितना कितना 3 मोल्स। और 1 मोल का मैंने अभी बताया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर। तो 3 मोल कितना करेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो वैल्यू जो भी होगी उसके इक्विवेलेंट। तो यानी 245 ग्राम जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इट प्रोड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ 3 इंटू 22.4, इतना वॉल्यूम जो है गैस का प्रोड्यूस होगा। तो जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे हम, 1 ग्राम के लिए आ गया 3 इंटू 22.4 बाई 245, और 6.125 ग्राम के लिए निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। थोड़ा सा इसको पॉज करके और खुद प्रैक्टिस करके आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।